ठंड के कारण उसकी नींद खुली तो उसने देखा बस में धुआं धुआं सा हो रहा था, मानो बाहर का पूरा कोहरा बस के भीतर ही आ गया हो। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही उसकी टॉर्च ऑन की उसके रीढ़ की हड्डी में कंपन हो गई। दिल धक सा रह गया। उसने देखा ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर नहीं है, बल्कि गाड़ी खुद को खुद आगे बढ़ा रही है। पूरी बस में केवल धुआं ही धुआं था। पूरी बस खाली थी। बस तो रुकी नहीं, फिर सब लोग कहाँ गए? और ये गाड़ी बिना ड्राइवर के कैसे चल रही है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? कैसा भ्रमजाल आंखों के सामने है। हे भगवान, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। सोचते हुए वो मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे सुबह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, वो धुआं धीरे धीरे बस की सवारी की शक्ल में बदलने लगा। मगर इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। रात के करीबन 12 बज रहे थे। आज ऑफिस से निकलने में रचित को देर हो गई और आज ही उसे गांव भी वापस जाना था, क्योंकि कल बहन की सगाई जो थी। ये प्राइवेट जॉब वाले पूरा कस निकाल लेते हैं। आज जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलना था, मगर जैसे ही सर को पता चला कि मैं कल छुट्टी पर रहूंगा, शाम को 6 बजे टेबल पर एक अर्जेंट फाइल पहुंचा दी। उस फाइल का काम तो पूरा करते करते इतनी देर हो गई, अब तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा। सोचते हुए रचित बस स्टैंड पर कोई लिफ्ट की उम्मीद में खड़ा था। बरसात के मौसम के कारण हल्की फुल्की ठंडक होने लगी थी। अपने हाथों को एक दूसरे में रगड़कर थोड़ा सा गर्म करते हुए वो पेट के कुलबुलाते हुए चूहों के बारे में सोचने लगा। सोचा था आज रात को माँ के हाथ की गरम गरम रोटियां खाने को मिलेंगी, मगर लगता है आज तो बिस्किट भी नसीब में नहीं है। वो अपने सीनियर को कोस ही रहा था कि तभी एक कॉलेज स्टूडेंट से भरी हुई बस पिकनिक से लौट रही थी। उसे वहां बस स्टैंड पर खड़े देख ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ मालिक को? आधी रात को सड़क पर अकेले खड़े हो? कहीं जाना है? बस यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर मेरा गांव अजनास है, वहीं जाना है। आप आ जाओ जी, आपको अजनास तक छोड़ देंगे। उस सुनसान रास्ते पर वो ड्राइवर रचित को एक फरिश्ते सा लगा। रचित उस बस में बैठ अपने घर के लिए निकल गया। ड्राइवर के पीछे की सीट पर खिड़की से सर टिकाकर वो कॉलेज के बच्चों को मस्ती करते हुए देख रहा था। उसे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। घंटे भर और सभी ने मस्ती की। तभी एक सर ने घड़ी देखी। 1 बज गया है, अब बहुत मस्ती हुई, कल भी हमारा दिन भर का ट्रिप है। चलो सो जाते हैं, वरना फिर कल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सर थोड़ी सी देर और। नो प्लीज, सब खामोश होकर सो जाओ। सर के कहते ही सभी बच्चे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ सो गए तो कुछ मोबाइल चला रहे थे। बस में पूरी तरह खामोशी छा गई। रचित भी अभी तक बस के अंदर की एक्टिविटी को एंजॉय कर रहा था। अब बस के बाहर देखने लगा। बस उस वक्त एक घाट से गुजर रही थी। रात का सन्नाटा, बारिश का समय होने के कारण हल्की फुल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। बादलों के कारण खूब अंधेरा था। सड़क पर केवल बस की हेडलाइट की रोशनी थी। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी और घाट पर पहाड़ों से बहता हुआ पानी सड़क पर नदी की तरह बह रहा था। रचित को बाहर का नजारा सुकून दे रहा था। पानी की जो बूंदें बस की छत पर गिर रही थी, उसके कानों में संगीत की तरह मधुर स्वर घोलने लगी। घाट पर बस कभी बाएं तो कभी दाएं टर्न ले रही थी। गाड़ी के कांच पर बारिश की हल्की हल्की धुंध जमा हो रही थी। धीरे धीरे उस धुंध ने कोहरे का रूप ले लिया। रचित को अब डर लगने लगा था, क्योंकि वैसे ही अंधेरा, कोहरा और घाट की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, उसे डर लगने लगा था कि बस कहीं खाई में ना गिर जाए। मगर ड्राइवर लगातार बस के कांच को साफ करता हुआ बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। रचित मन ही मन सोचने लगा, मैं भी बेकार का ही चिंता कर रहा हूँ। ड्राइवर लोगों को तो ऐसे मौसम और रास्तों की आदत होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सोचते हुए उसने खिड़की से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। रात के करीब 2 बजे। रचित को तेज ठंड का एहसास होने लगा। बस का टेम्परेचर बहुत कम होने लगा। ठंड के कारण उसकी नींद खुली तो उसने देखा बस में धुआं धुआं सा हो रहा था, मानो बाहर का पूरा कोहरा बस के भीतर ही आ गया हो। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही उसकी टॉर्च ऑन की, उसके रीढ़ की हड्डी में कंपन हो गई। दिल धक सा रह गया। उसने देखा ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर नहीं है,
बल्कि गाड़ी खुद को खुद आगे बढ़ा रही है। पूरी बस में केवल धुआं ही धुआं था। पूरी बस खाली थी। बस तो रुकी नहीं, फिर सब लोग कहाँ गए? और ये गाड़ी बिना ड्राइवर के कैसे चल रही है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? कैसा भ्रमजाल आंखों के सामने है। हे भगवान, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। सोचते हुए वो मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे सुबह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, वो धुआं धीरे धीरे बस की सवारी की शक्ल में बदलने लगा। मगर इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। सभी सवारियों के शरीर छत विछत हो रहे थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी के पैर नहीं थे। किसी के सर पर चोट है तो किसी के पेट में कांच घुसा हुआ है। जो रचित के पास बैठा हुआ था, उसका सर तो रचित की गोद में था। उसने अपनी गोद से उसका सर फेंका और भागकर बस के मेन गेट की तरफ भागा। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की तो ड्राइवर उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। ड्राइवर के चेहरे पर जगह जगह कांच के टुकड़े फंसे हुए थे। घाव में से खून बह रहा था। ऐसे में उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख रचित भय से कांपने लगा। उसने सोच लिया था कि वो चलती हुई बस से कूद जाएगा, मगर बस के दरवाजे का लॉक अटक गया था। वो नहीं खुला। तभी बस में बैठे हुए बच्चे भी उसे देख मुस्कुरा रहे थे। रचित कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगा आज उसका अंतिम समय आ चुका है। तभी बस में धुएं से एक आकृति बनने लगी। धुंधली सी वो आकृति धीरे धीरे सफेद साड़ी पहने हुए महिला में बदल गई। हवा में तैरता हुआ वो साया बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके सर पर चोट का गहरा जख्म और उसमें से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था मानो उसे अभी कोई बड़ी चोट लगी हो। उसके सर की चोट बहुत ही बड़ी थी, जिसे हिलाते हुए उसने रचित के सामने बैठे लड़के के गले में फंदे के रूप में डाली। ये देख सभी लोग जोरों से चीखने लगे। अब कोई नहीं बचेगा, ये तो घाटी की चुड़ैल है। वो लड़का जिसके गले में उस चुड़ैल की चोटी थी, वो ड्राइवर से बोला, मुझे बचा लो, कोई तो उपाय होगा उससे बचने का। कोई उपाय नहीं है, बड़े बड़े तांत्रिक भी इसे नहीं रोक पाए। नहीं, ये सब मेरे साथ है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रचित हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि बस में बैठे हुए लोग कोई भी जिंदा नहीं थे और उन्हें मारने के लिए एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी तो जो हनुमान चालीसा बचपन से लेकर आज तक उसे मुंह जुबानी याद थी, वो उसके मुंह पर नहीं आ पा रही थी। उन भूतों की लड़ाई में वो कुछ देर के लिए बच गया था और अपने भगवान को याद करने लगा। तभी उसे सड़क किनारे खेड़ापति हनुमान का मंदिर नजर आया। हे प्रभु, जीवन भर मैंने आपकी आराधना की है, आपके अलावा आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रचित ईश्वर से उस भूतों से भरी बस में खुद को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वहीं उस प्रोफेसर ने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर अपने गले में डली हुई रुद्राक्ष की माला उस चुड़ैल के गले में डाल दी। चुड़ैल को जैसे ही रुद्राक्ष का स्पर्श हुआ, उसके पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी। चीखते हुए उसने लड़के के गले से अपनी चोटी का फंदा हटा दिया, मगर अब उसने ड्राइवर के गले पर चोटी का फंदा बना दिया। कोई नहीं बचेगा। रचित बस के गेट से टिककर खड़ा हो ये सब देख रहा था। तभी एक चमत्कार और झटके से बस का गेट खुल जाने के कारण रचित रोड पर गिर गया। जैसे ही रचित बस से गिरा, बस खाई में गिर गई। बस को गिरते देख उसकी चीख निकल गई और वो भय से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूर्य की किरणों से उसकी आंखें खुली तो उसी बस स्टैंड पर था जहां से वो बस में बैठा था। कल रात की घटना उसे एक बुरे सपने की तरह महसूस हो रही थी, मगर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करने लगा, उसके सर पर चलती बस से गिरने के कारण लगी चोट में दर्द होने लगा। रचित ने उस चोट को देखा तो उसके मुंह से अनायास से निकल गया, कल की घटना ख्वाब थी या हकीकत। मगर जब अपने घर पहुंचकर उसने कल रात वाली घटना का जिक्र किया तो वहां पर उसके पिता के दोस्त भी बैठे हुए थे। बेटा, बहुत खुशकिस्मत हो जो उस बस के चुंगल से निकलकर बाहर आ गए। कहते हैं आज से करीबन 10 साल पहले एक कॉलेज के बच्चे से भरी हुई बस में घाटी की चुड़ैल ने हमला किया था, मगर बस में मौजूद प्रोफेसर ने उस चुड़ैल का सामना किया। दोनों की हाथापाई में बस खाई में गिर गई। कोई भी जिंदा नहीं बचा था, मगर कहते हैं मरते मरते उस प्रोफेसर ने
उस चुड़ैल का भी खात्मा कर दिया। उस हादसे के बाद कभी भी किसी को वो चुड़ैल नजर नहीं आई, मगर आज भी जिस दिन हादसा हुआ था उस रात लोगों को वो बस नजर आती है। जिस किसी ने उस बस में गलती से सफर कर लिया वो जिंदा लौट कर नहीं आया। उनकी बात सुनकर रचित ने खेड़ापति हनुमान के हाथ जोड़ और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगा। रचित की माँ, जो बहुत देर से उन लोगों की बातें सुन रही थी, घबराते हुए बोली, बेटा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, रात के बाद सफर मत करना।